सहस्त्र ताल ट्रैकिंग पर 9 ट्रैकर्स की मौत, 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाया गया। 5 ट्रैकर्स के शव मिले और 4 शवों को ढूंढने का अभियान जारी। नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी मैक्स, चालक समेत 6 की मौत और 4 घायल। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ाई गई संख्या, 1500 की जगह हर रोज 2000 यात्री करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार और अब हार की जल्द समीक्षा करेगी पार्टी। हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में 44 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय बॉबी पवार के अलावा कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा पाया जमानत। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत है अहम खबर के साथ। नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र ओखल कांडा के पतलूट सड़क मार्ग में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खनसियो पुलिस ने खाई में उतरकर रेस्क्यू शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और मिली जानकारी के अनुसार हल्द्वानी से पुरपुड़ी जा रही मैक्स, जिसमें 10 लोग सवार थे और शाम करीब समय ओखल कांडा के पतलूट में अनियंत्रित होकर ये 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार। वाहन में सवार 10 लोगों में से 5 लोगों की इस घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 5 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो खनसियो पुलिस ने रेस्क्यू जारी किया है। 200 मीटर गहरी खाई में ये कार गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 10 लोग सवार थे। 5 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बढ़ते आगे, देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी ने कमेटी का गठन भी किया है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में अब बीजेपी जुटी हुई है कि किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है बीजेपी। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जीत के बाद अब उपचुनाव की तैयारी। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार ये जीत दर्ज की। प्रदेश में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव और राज्य सरकार ने प्रशासकों का 3 माह कार्यकाल जो है वो और बढ़ा दिया है। तो प्रशासकों का कार्यकाल फिलहाल बढ़ाया गया है 3 माह के लिए और निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा में 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब अगला कदम निकाय चुनाव की ओर। अब बीजेपी जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको लेकर मंथन कर रही है और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं वो उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। तो राज्य सरकार ने प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो फिलहाल बढ़ा दिया है, 3 माह के लिए बढ़ाया गया है और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है और कमेटी का गठन किया गया है ताकि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनकी तलाश आसानी से की जा सके। तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में और इसके बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां। तो जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने प्रशासकों की जो 3 माह का कार्यकाल है उसे बढ़ाया है और इसके साथ ही तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं निकाय चुनाव को लेकर और अंदर खाने तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीदवारों की तलाश, बेहतर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिन्हें
इन निकाय चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। तो इस पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का मंथन जारी है और तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है। तैयारियों के बाद तारीखों का ऐलान और निकाय चुनाव की पूरी तैयारी। तो बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल कमेटी का गठन भी कर दिया है। उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है और अंदर खाने जो तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर वो फिलहाल की जा रही हैं। जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा और खुशी अभी फिलहाल इस बात को लेकर क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं वो सामने आ चुके हैं और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अगला कदम जो है वो निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर और तैयारियों को लेकर सुनिश्चित करने में जुटी है। अंकित काला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अंकित, फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो राजनीति है वो तेज रही है उत्तराखंड में। अब निकाय चुनाव की तारीखों का क्या जल्द ऐलान हो सकता है? क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सोनी, पूरी संभावना है कि बहुत जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव को लेकर के ऐलान कर सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में लोकसभा के इलेक्शन जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं और राज्य की 5 सीटों में भाजपा के प्रत्याशी काबिज हुए हैं और जिस तरीके से अभी तक ये माना जा रहा था कि लोकसभा इलेक्शन के चलते ही जो निकाय चुनाव है इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। इसकी वजह से बार बार जो प्रशासकों का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार अब पूरी तरीके से निश्चिंत है। कहीं ना कहीं जो एक बड़ी टेंशन उसके लोकसभा इलेक्शन को लेकर के थी वो टेंशन जो है वो समाप्त हो चुकी है और आज से वो आदर्श आचार संहिता भी उत्तराखंड से निष्क्रिय हो चुकी है। तो ये अब सरकार पूरी तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के कटिबद्ध है और अब जो 2 सीटों पे उपचुनाव भी होना है इसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से परिसीमन को लेकर के कार्य कर रहा है और सरकार ने प्रशासकों का जो कार्यकाल है सोनी इसको एक बार फिर से 3 महीने के लिए और बढ़ाया है। तो यानी कि 3 महीने से पहले ही सरकार निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है। अगर ऐसा होता है तो सितंबर से पहले हमारे उत्तराखंड में निकाय चुनाव जो है वो संपन्न होंगे और जो उत्तराखंड के जो तमाम निकायों में 102 या 103 के करीबन जो हमारी निकाय हैं इससे जो प्रशासक जो बिठाए हुए हैं वहां पे कहीं ना कहीं नए बोर्ड का गठन हो सकता है। बिल्कुल अंकित, साथ ही अगर देखा जाए क्योंकि लगातार विपक्ष आक्रामक रहा है निकाय चुनाव को लेकर, तारीखों को लेकर, लेकिन अब ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, ये एक अहम सवाल है क्योंकि अब तैयारियां अंदर खाने शुरू हो चुकी हैं। साथ ही प्रत्याशियों पर भी, उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है कि किस जिताऊ कैंडिडेट को उतारा जाए। तो इसकी लिस्ट भी क्या जल्द ही देखने को मिलेगी? शुक्रिया अंकित, फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां और 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, इसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर हैं और सितंबर तक कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव जो है संपन्न हो सकता है। बड़कोट से अहम खबर सामने आ रही है। पानी को लेकर क्रमिक धरना, पानी को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। पानी को लेकर यह धरना दिया गया। दरअसल पानी से जूझ रहे ग्रामीणों की नाराजगी निकलकर सामने आई है और अभी ये ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं क्योंकि लगातार पानी की किल्लत से ये ग्रामीण दो चार हो रहे थे। बड़कोट से खबर सामने आ रही है और अब इसी को लेकर इन ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
तो क्रमिक धरना प्रदर्शन की शुरुआत किया गया। अनिल रावत इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्रामीणों को फिलहाल पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, अब प्रदर्शन की नौबत आ गई है और ये ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई आश्वासन देखा जाए, समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है इस धरना के बाद, क्या जानकारी? बिल्कुल सोनी, मैं बता दूं, जो बड़कोट जो है नगर पालिका, जो बड़कोट उत्तरकाशी जनपद का लो, ये काफी यमुना घाटी का जो काफी बड़ा क्षेत्र जो बड़कोट है नगर पालिका है। पहले ग्राम पंचायत था, फिर नगर पंचायत बना, अब नगर पालिका है। यहाँ की जो जनसंख्या कम से कम 35 से 40 हजार यहाँ की जनसंख्या है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सोनी, पानी की दिक्कत की बात करें तो बिल्कुल यमुना किनारे जो बड़कोट जो नगर पालिका है, बिल्कुल यमुना से बिल्कुल सटा हुआ ये नगर पालिका है। लोगों को तो यहाँ जो है पानी की बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। भले बात करें, यात्रा भी बिल्कुल चरम सीमा पे चल रही है, 4 धाम की यात्रा चल रही है, यात्रियों को भी परेशानी है। बात करें स्थानीय लोगों को भी जो है बिल्कुल अनिल, कुछ जमावड़ा भी नजर आ रहा है, आपके पीछे काफी भीड़ इकट्ठा है, क्या ये प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण हैं? जी बिल्कुल सोनी, बता दूं, ये लोग जो है कर्मी कंसर्न पे बड़कोट जो तहसील है उसमें बैठे हुए हैं। बिल्कुल जो है नगर में तमाम जो है इन लोगों ने जुलूस निकाला है। मेरे साथ जो है यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजवान और जय हो ग्रुप के संयोजक जो है सुनील थपलियाल, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुवन सिंह राणा और पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राजाराम जगुड़ी जी है। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा सोनी की, आखिर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है आपको? अध्यक्ष जी, ये दिक्कत नगर वासियों को कोई एक समय से नहीं, लगातार बनी हुई है और सरकार को भी लगातार वो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रकार का सकारात्मक रवैया नहीं आया। नगर वासियों को मजबूरन आज हमारी माता बहनों को और यहाँ के तमाम बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, सबको आज धरने में बैठना पड़ा। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इस ओर जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि यात्रा पड़ाव पर है, यात्रियों को दिक्कत आ रही है और ये जितने होटल व्यवसाय जुड़े लोग हैं उन्हें भी इसका सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ आम नागरिकों का जो जीवन है वो पानी की वजह से अस्त व्यस्त हो रखा है। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि नगर वासियों की पीड़ा समझे और जल्द से जल्द समझे, क्योंकि अगर ये पीड़ा तत्काल ना समझी गई तो यात्रा व्यवस्था ठप होने वाली है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आपका एक बड़ा चैनल है, उसके माध्यम से सरकार सुने कि यदि तत्काल यात्रा व्यवस्था के दौरान ये पानी की व्यवस्था बहाल नहीं होती है, परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है, तो यात्रा व्यवस्था ठप होने की कगार पर आएगी। अनिल, पूछिएगा इन लोगों से कि ये समस्या कब से बनी हुई है और साथ ही अब प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस समस्या के समाधान को लेकर कोई किसी तरीके का आश्वासन दिया गया? और अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? सोनी, मेरे साथ जय हो ग्रुप के जो संयोजक हैं सुनील थपलियाल जी हैं। बिल्कुल ये लगातार जो है यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनको लेकर बराबर जो है लोगों को जो है बताते रहते हैं और यहाँ की जो भी समस्या है उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि थपलियाल जी, आप धरने पे बैठे, क्या दिक्कत है, क्या आपको आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, ये जो बड़कोट की पेयजल योजना है, ये तकरीबन जो है 5-6 साल से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यमुना का हम किनारा, बिल्कुल यमुना 200-300 मीटर दूरी पर जो है बड़कोट की यमुना माँ बह रही है, लेकिन हम लोग प्यासे हैं। आखिरकार सरकार को कई बार जो है ज्ञापन भी दिए, लगातार जो है यहाँ पर रैलियां भी निकाली गई और सबसे बड़ी बात है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा और मुख्य पड़ाव ये बड़कोट, देश विदेश के आम श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं, उनको भी जो है इस दिक्कत से जो है रूबरू होना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है और हम लोग आज अगर धरने की स्थिति आई है तो आखिरकार इस वजह से आई है कि ये जो पेयजल योजना है, पंपिंग पेयजल योजना, ये स्वीकृत हो रखी है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। 2018 में सर्वे हुआ था जल निगम द्वारा, 2019 में प्रतिकर बढ़ गया, लेकिन 2024 आ गया, जून का महीना, जूझ रहे हैं लोग। 2-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर जो है पानी की बाल्टियां ढो रहे हैं लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला सब जो है पानी ढो रहे हैं। आखिरकार हमने यहाँ पर बड़कोट में बाल्टी बजा करके भी सरकार को जगाने का काम किया और उसके बाद इतना जरूर हुआ कि एक शासनादेश जारी होता है, उसमें जो है 60 लाख की एक योजना दी जा रही है। वो 60 लाख की योजना पर्याप्त नहीं है। भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने 20 लाख रुपए यहाँ दिए थे, उस पर जो है तकरीबन जो है कुछ पानी की व्यवस्था जरूर हुई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। यहाँ स्थायी हल चाहिए, वो है सिर्फ यमुना नदी से पंपिंग योजना, वो स्वीकृत हो, राज्य वित्त से हो, जायका से वो स्वीकृत की गई है, लेकिन उसमें जो है पैसा ना होने की वजह से जो है टाला जा रहा है। लेकिन बड़कोट के लोग प्यासे हैं और हम चाहते हैं यमुना के किनारे के बासिंदों को पानी मिलना चाहिए। अब अगर बड़कोट या उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी हमारे काम नहीं आएगा तो क्या फायदा फिर?
हाँ बिल्कुल सोनी, बात कर रहे हैं जो है लोगों को जो है कहीं ना कहीं तस्वीरों पे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की कहीं ना कहीं पीड़ा है। मेरे साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शुभम सिंह राणा जी भी हैं, क्योंकि बिल्कुल यात्रा जो अनिल, है बिल्कुल। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन समस्या का समाधान कब निकल कर सामने आएगा, अब इस पर नजर, क्योंकि पहाड़ का पानी बेहद मायने रखता है इन ग्रामीण वासियों के लिए। फिलहाल इसी समस्या से ये ग्रामीण जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस इस बात की समीक्षा भी करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बताया कि जल्द ही इसकी एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी और प्रदेश के सभी प्रभारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस प्रभारी के आदेश के अनुसार जरूरत पड़ी तो बैठक भी बुलाई जा सकती है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई। प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है। अभी दूरभाष से अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके की टेबुलेशन सीट्स हमने मंगाई है, इनका हम आकलन भी कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए प्रभारियों की रिपोर्ट्स भी हमने मंगाई हैं और जो हुआ है, जो आपके माध्यम से भी चीज़ें आई हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन करके एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और आवश्यकता पड़ेगा या निर्देश अगर प्रभारी जी के होंगे तो निश्चित ही बैठक भी बुलाई जाएगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकर्स की मौत हुई है। सभी शवों का रेस्क्यू जारी है। कुछ जो इसमें घायल हुए अस्पताल भी पहुंचाया गया। आज सुबह करीब हर्षिल से वायुसेना के 2 चॉपर ने उड़ान भरी और लापता 4 शवों को रेस्क्यू कर नटीन हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां से 4 शवों को जिला अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम के इन शवों को परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया जाएगा। और जनपद में जिस तरह से 9 ट्रैकर्स की मौत हुई, इससे जनपद की ट्रैकिंग एजेंसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार इस तरह की लापरवाही के लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? शाम तक हो गया मैसेज भेजने में, फिर भी फिफ्थ सुबह सुबह काम बहुत बढ़िया से शुरू हुआ। वी आर ऑल एक्सट्रीमली हैप्पी विद द हेल्प एंड अरेंजमेंट्स provided by the administration here. We are very grateful to them. We will be thankful to them forever. गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने तो हमें इतना हेल्प किया, टाइमली SDRF को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इनके लिए, इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा क्या कर सकते, कोई क्या कर सकते सर। थैंक यू। बढ़ते आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के परिणाम से भाजपा काफी उत्साहित है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में विजय हासिल करी है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के परिणाम आए हैं उनसे वो कितना उत्साहित हैं। भट्ट जी, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कराया, अपने जनता का भी आभार व्यक्त किया है। किस तरीके का आप ये चुनाव रहा और क्या आपने विश्लेषण किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा अनुसार हमको तीसरी बार हैट्रिक करने का मौका मिला है। हमारे 5 सांसद बड़े अच्छे मतों से जीते हैं। कोई 4 बार जीता, कोई 3 बार, कोई 2 बार जीता है, कुछ पहली बार जीते हैं 2 सांसद। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता का जो स्नेह प्रेम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब हमारा कर्तव्य बनता है इस राज्य के विकास के लिए, जैसा मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हर प्रकार का सहयोग केंद्र द्वारा हमको प्राप्त होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएँ सोची हैं उसको क्रिया रूप मिलेगा और भविष्य के अंदर उत्तराखंड
एक समृद्धशाली राज्य के रूप में स्थापित होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। अच्छा, जो नए सांसद बने हैं, जो जिनको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या उनसे उम्मीद लेकर के चले? क्योंकि हम जब कांग्रेस पार्टी के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपके जो सांसद हैं उन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं करी, क्षेत्रों में वो गए नहीं, तो इस तरीके की परिस्थिति आगे ना आए, इसको लेकर के आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, जनता का जनादेश मिल चुका और हम 5 लोकसभा जीत गए, तो कांग्रेस के इन आरोपों का आधार बसता नहीं है। हम लोग भविष्य के अंदर और अच्छा करें, इसके लिए निश्चित रूप से पार्टी प्रयास करती है। हमारे सांसद भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और बहुत प्रभावशाली हमारे 5 सांसद चुनाव जीत कर गए। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, आगामी दिनों के अंदर हर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सांसद रात दिन प्रयास करेंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपने तीसरी बार हैट्रिक मारी है, लेकिन जो आप लोगों ने मार्जिन रखा था कि हर एक लोकसभा सीटों में आप कम से कम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और कई सारे आपने टारगेट बनाए थे, लेकिन जब लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहे, तो आपको नहीं लगता कि जो मार्जिन है 5% की कमी, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक संजीवनी देती है? देखिए, जब मत प्रतिशत कम होता है तो निश्चित रूप से अंतर में मतदान प्रतिशत के अंतरों में अंतर आता है, और लेकिन हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है, कोई छोटा लक्ष्य रख के बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। जब लक्ष्य बढ़ा था तो हम इस सीमा तक पहुँचे हैं, यानी कि हमारे अजय टोनर 3.5 लाख से ऊपर पहुँचे हैं। हमारे अच्छे मतों से 1.25 लाख तक भी हमारे सब सांसद पहुँचे हैं। तो मैं कहता हूँ भविष्य में इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमारा जो जीत का आधार है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। जिस तरीके के परिणाम आए हैं, आपको लोक निकाय चुनाव में क्या ये परिणाम उत्साहित करेंगे पार्टी कार्यकर्ता? निश्चित तो उत्साहित करते हैं। जब जीत होती है तो उसका उत्साह सब जगह होता है, हर कार्यकर्ता में होता है। भविष्य के अंदर उत्साह वर्धन के हम भविष्य के कार्यक्रम पार्टी में बनाने वाले हैं, उसका हमको लाभ होगा। इंडिया से खास बातचीत के लिए। तो ये थे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, जो कि दावा कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफ़ी उत्साह है और आगामी जो निकाय चुनाव आएंगे, इस निकाय चुनाव में भी पार्टी को इसका लाभ होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफ़ा किसी पार्टी ने बैक टू बैक लगातार 3 बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करी है। ये अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन इस लोकसभा के इलेक्शन में ये भी देखने को मिला है कि भाजपा ने जो लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य को भी कहीं ना कहीं भाजपा हासिल नहीं कर पाई है। इसके अलावा जो 5% से ज़्यादा की जो मार्जिन है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से उनके प्रत्याशी जीते हैं वो काफ़ी उत्साह देने वाला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और इसी बीच उत्तराखंड की खबरों के बीच लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। जो सीएम आवास में बैठक चल रही थी वो फिलहाल बैठक अब संपन्न हुई है। ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि सीएम आवास में दरअसल बैठक चल रही थी और अब ये मीटिंग समाप्त हुई है। अहम खबर लखनऊ से, मुख्यमंत्री ने 3 घंटे तक अफसरों की मैराथन की। बिजली और ट्रांसपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देशित किया है। प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि लगातार बिजली कटौती से जो है आम जनता परेशान है और सड़क दुर्घटनाओं पर भी सीएम ने नाराजगी जताई है। परिवहन और यातायात विभाग दुर्घटनाएं कैसे रोकी जाए, इसको लेकर दिशा निर्देशित किया। तो सभी विभागों के बजट कार्य योजना पर भी चर्चा की गई इस बैठक के दौरान। इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। अफसरों को भी चेताया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उद्योगों के लिए नीतियों को सरल बनाए अफसर, तो कानून व्यवस्था पर निरंतर काम करने की जरूरत है, इस बात का भी जिक्र किया गया। तो इन तमाम अहम मुद्दों को लेकर ये बैठक लगभग 3 घंटे से चल रही थी सीएम आवास में और अब इस बैठक को लेकर जो आला अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है तो प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या है। सड़क दुर्घटनाओं का भी जिक्र किया गया इस बैठक में। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का